भाई नीतीश कुमार जो है इंडिया अलायंस से वापस एनडीए अलायंस में जाने वाले हैं, या फिर हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो वापस एनडीए में पहुंच भी चुके हो, उनका नया शपथ समारोह भी हो चुका हो। लेकिन इसी के बीच में सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है, नीतीश पलटू चाचा हैं। इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि नीतीश कुमार पलटू राम है या फिर असली पलटू राम कोई और है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के बारे में। नीतीश कुमार तो पलटी मारते रहते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बार पलटी यहां पर मार चुके हैं गोदी मीडिया और बीजेपी के लोग, जो हर बार नीतीश कुमार की इस पलटी को पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं या फिर उसके बाद हल्ला मचाने का काम करते हैं। अभी भी सेम चीज हो रही है, आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। गोदी मीडिया के लोगों ने फिर से पलटी मारनी शुरू कर दिया। अमीश देवगन जो पानी पी पी के काफी दिन से नीतीश कुमार को गालियां दे रहा था कि नीतीश कुमार के आते ही जंगल राज आ गया, फलाना ढिमकाना मंत्र पढ़े जा रहे थे, अब कह रहा है नीतीश का गेम, इंडिया का गेम ओवर क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं अंजना ओम कश्यप जो है नीतीश कुमार की पलटी पे किस तरीके से मुस्कुरा रहे। भाई स्माइल देख रहे हो फेस के ऊपर, ये दिल से खुशी वाली स्माइल है। और इससे ये सवाल निकल कर खड़ा होता है कि एक्चुअली में पलटूबाज या फिर पलटू राम कौन है, नीतीश कुमार या गोदी मीडिया। लेकिन भैया ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी बड़ी पलटी मारी है बीजेपी के लोगों ने। मोटा भाई कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार ने भी दूसरी तरफ से कह दिया था कि उनके पास जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है, मरना मंजूर है लेकिन वापस उनके पास नहीं जाएंगे, ये वो करके बातें कर दी थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जैसे ही नॉक किया है तो अमित शाह यानी कि मोटा भाई एकदम से उस वाले मोड में आ चुके हैं कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। इसके अलावा आपको एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूं। अभी 2-3 महीने पहले नीतीश कुमार ने बिहार की विधानसभा के अंदर सेक्स एजुकेशन के ऊपर काफी सारी बातें करी थी, अंदर करो बाहर करो, ये करो वो करो, याद है ना आप लोगों को। और इसके ऊपर बीजेपी ने और गोदी मीडिया ने कितनी बुरी तरीके से नैरेटिव चलाया था, आपको ये भी याद होगा। नीतीश कुमार महिला विरोधी हैं, ये हैं वो हैं, और स्मृति ईरानी निकल कर आई थी, नथुड़े फाड़ने का काम कर रही थी। मैं आपको इनफैक्ट मैं एक बार आपको स्मृति चाची की एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं। भाई असली पलटी तो इन्होंने मारी है, ये है असली पलटी चाची। तो मर्यादित रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक पक्ष के नेता की है। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक ना कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, ना इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों। अगर नीतीश कुमार के स्टेटमेंट ने उस टाइम पर इंडिया अलायंस के जो व्यवहार है उसका परिचय दिया था, या फिर महिलाओं के बारे में वो क्या सोचते हैं इसका परिचय दिया था, तो क्या अब वही सेम चीज एनडीए के ऊपर भी अप्लाई होती है? मतलब यार कितनी हिपोक्रेसी करोगे। अब बताओ जरा मुझे कि असली पलटू कौन है। भाई ये जो है महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर बनती है हर जगह जा जाके। अभी डावोस गई थी, वहां पर कह रही थी महिला सशक्तिकरण कर दिया मोदी जी ने, मोदी जी की वाह वाह हो, क्लैपिंग हो। राहुल गांधी ने आंख मार दी थी, नीतीश कुमार ने ऐसा बोल दिया था तो बड़े खराब है। लेकिन आज वही नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के ऑलमोस्ट वर्ड्स पे हैं, या फिर जैसे मैंने बताया कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे हो सकता है शपथ समारोह भी हो चुका हो वहां पर। इसलिए भैया मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि पलटू राम नीतीश कुमार हैं या फिर नहीं है, ये तो एक अलग बात है, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उनसे बड़ा पलटू राम यहां पर हमारे को दिखाई दे रहा है, वो है गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनफैक्ट मुझे इनके दौरपल्ली वाले ट्रोल्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इन विचारों का तो ऑड एंड इवन ही चलता रहता है। ऑड डेज के ऊपर ये नीतीश कुमार को गालियां देने का काम करते हैं, इवन डेज के ऊपर इनको नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बुलाना पड़ता है और उनके चरणों को धो धो कर उस पानी को पीना भी पड़ता है। और इतने बड़े फुद्दू हैं ये दौरपल्ली
मल्ली वाले ट्रोल्स, कि जो ट्रोल्स 2-4 महीने पहले तक नीतीश कुमार को गालियां दे रहे थे, अब वो नीतीश कुमार के एनडीए अलायंस में जाती बोलेंगे कि बर्नॉल मोमेंट हो गया, बर्नॉल मोमेंट। अबे बर्नॉल की फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरर हो, बर्नॉल मोमेंट उसको कहते हैं कि जब तुम एक आदमी को गाली देते रहो फिर एकदम से तुम्हारे को उस आदमी को सपोर्ट करने के या फिर उस आदमी के पिछवाड़े को भी धोने के ऑर्डर्स मिल जाए ऊपर से, तुम्हारे को वो करना पड़े, और वो भी सिर्फ 2 रुपए के लिए। वैसे नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी इसके बाद बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे। मेरे हिसाब से अपोजिशन को नीतीश कुमार को अब तो एटलीस्ट अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भैया एक बार को विजय माल्या और नीरव मोदी रिलायबल हो सकते हैं, एक बार को चाइना तक भी रिलायबल हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार एक रिलायबल लीडर नहीं है। अगर आप उनके भरोसे किसी चुनाव को जीतने की कोशिश करोगे तो चुनाव बनाओ तो छोड़ो, आपकी जो है पनौतियां लग जाएंगी पूरी तरीके से। अब जहां पर सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार तो ट्रेंड कर ही रहे हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया पे इमैनुअल मैक्रोन भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे, क्योंकि ये इंडिया की विजिट पे आए थे और ऐसा लग रहा था कि ये इंडिया की विजिट पे नहीं आए हैं, बल्कि ये मोदी जी के 2024 के कैंपेनिंग के लिए यहां पर आए हैं। हर जगह रोड शो करे जा रहे हैं। मोदी जी और इमैनुअल की कितनी मैक्रोन है, मतलब कितनी अच्छी दोस्ती है, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। ये फोटो काफी छापी गई। इसके बाद जयपुर की सेल्फी, ये आप आखिरकार कैसे मिस कर सकते हो, ये भी आपने हर जगह देखी। जयपुर में जाकर मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रोन को राम मंदिर का मिनिएचर गिफ्ट किया था, जिसके बाद ये पता चला कि इमैनुअल मैक्रोन को पता ही नहीं कि आखिरकार राम मंदिर है क्या, ये भी आप लोगों ने देख ही लिया था। इनफैक्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कहीं नजर नहीं आती, इनफैक्ट राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे भी नजर नहीं आई थी, उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को अपने घर बुलाकर के डिनर कराने का काम किया था। काफी ग्रैंड यहां पर पार्टी होस्ट करी गई थी। इसकी भी फोटो अलग अलग जगहों से सोशल मीडिया के ऊपर छापी गई। देखो भैया, इमैनुअल मैक्रोन आए हैं, विश्व में हमारा डंका बज रहा है, मजे ही मजे, मजे ही मजे। लेकिन एक तस्वीर है जो इमैनुअल मैक्रोन की आपसे छुपाई गई है, और उस तस्वीर की वजह से भैया इमैनुअल मैक्रोन ने पूरी तरीके से पनौती लगा करके रख दी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पूरी डिनर पार्टी के बाद, जहां पर मैक्रोन ने इंडिया की बहुत तारीफें करी, मोदी जी की फ्रेंडशिप की बहुत तारीफें करी, उसके बाद मैक्रोन जो है हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में चादर चढ़ाने गया था। जी हां, रात को 10:30 बजे इमैनुअल मैक्रोन हजरत निजामुद्दीन गए थे इस डिनर पार्टी के बाद। आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर फोटो, एक नहीं बल्कि 3-4 फोटो आपको यहां पर नजर आएंगी। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर 1 घंटे बैठकर कवाली सुनने का भी काम किया है। ऐसा लग रहा है इमैनुअल मैक्रोन जो है रणबीर कपूर की रॉकस्टार देखकर आए थे और कुन फाया कुन के मोड में आ चुके थे यहां पे। इनफैक्ट जिस टाइम पर इमैनुअल मैक्रोन ये कवाली सुनने गए थे और दरगाह पे चादर चढ़ाने गए थे, उस टाइम पर उनके साथ कौन मौजूद था? डॉक्टर एस जयशंकर। जी हाँ, हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यानी कि वो ऐसे ही नहीं एकदम से रैंडमली मुंह उठा करके चले गए, हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ वो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में गए थे। और भक्तों, इसको कहते हैं असली बर्नॉल मोमेंट, जो इमैनुअल मैक्रोन राम मंदिर के मिनिएचर को देखकर ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है, उसको राम मंदिर क्यों नहीं लेकर जाया गया राम मंदिर दिखाने के लिए, जिससे कि उसको समझ में आए कि आखिरकार राम मंदिर है क्या। राम मंदिर की बजाय उसको हजरत निजामुद्दीन की दरगाह क्यों लेकर के जाया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंटरनेशनल डंका के ढोल तो यहां पर पीट रहे हैं, और व्हाट्सएप के बुड्ढों ने सुबह सुबह अपना प्रेशर भी बना लिया ये कहकर के कि इमैनुअल मैक्रोन आ गया है, मोदी जी की फ्रांस से बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन उन व्हाट्सएप के बुड्ढों का प्रेशर 10 दिन के लिए ऊपर चढ़ जाएगा अगर इमैनुअल मैक्रोन की हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाते हुए फोटो देख लेंगे। इसी साथ एक और खबर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल डंका भी इसमें आपको नजर आएगा, अपनी स्क्रीन पर देखिए। कोस्टल डाइजेस्ट की न्यूज है, 9 NRIs लूज जॉब इन कुवैत फॉर सेलिब्रेटिंग राम मंदिर इनॉग्रेशन इन वर्क प्लेस। यानी कि 9 NRI लोग जो कुवैत के अंदर अपनी वर्क प्लेस पे राम मंदिर के इनॉग्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको जॉब से निकाल दिया गया। भाई ये कैसा इंटरनेशनल डंका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राम मंदिर की सेलिब्रेशन के ऊपर लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है और इसके बारे में हमारी मीडिया बात तक भी नहीं करके दे रही। और यार इस न्यूज से हमारे को यह भी समझ में आता है कि राम मंदिर का इंटरनेशनल बस जो यहां पर दिखाया जा रहा था कि भाई अमेरिका में यहां पर टेस्ला का लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, कहीं पर लंदन में लोग अपनी टेस्ला के ऊपर घूम रहे हैं, राम मंदिर के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। लेकिन इस खबर को देखकर समझ में आता है कि यहां पर कहीं डंका वंका कोई नहीं बज रहा था, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की बातें थी। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन की सेलिब्रेशन, जो कि काफी लिजिट चीज थी, सबको करनी भी चाहिए थी, उसके ऊपर 9 लोगों की जॉब चली गई है। इसके साथ जाते जाते आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में थोड़े दिन पहले साउथ अफ्रीका गया था इजराइल और गाजा के पूरे मैटर को लेकर। अब इस मैटर में पता चला है कि इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। अपनी स्क्रीन पर देखिए, वर्ल्ड कोर्ट ने इजराइल से कहा है कि वह गाजा पट्टी में अपने हमले में हुई मौतें और नुकसान का पूरा हवाला दे
दें और किसी भी तरह की गंभीर चोट या नुकसान को रोकने का काम करें। इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। भक्तों बजाओ ताली, बोलो इजराइल माता की जय। अब वैसे तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ढीठ नेतन्याहू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात भी नहीं सुनने वाला है यहां पर, लेकिन कम से कम ये सब चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड्स तो आ रही है कि आखिरकार नेतन्याहू ने गाजा के अंदर गाजा के लोगों के साथ क्या किया था। अब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। साथ ही इमैनुअल मैक्रोन जो राम मंदिर ना जाकर हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में चादर चढ़ाने गए थे, कवाली सुनने गए थे, उस खबर के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? क्या सच में आपको लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल डंका टाइप की चीज बज भी रही है यहां पर मोदी जी की? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर निकाल के जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।